CET 2026 के बारे में न्यूज़पेपर के अंदर जो आया है वो आप लोगों के सामने यहाँ पे रखा जा रहा है। ये जयपुर के न्यूज़पेपर के अंदर आया है, दैनिक भास्कर के अंदर है, 4/5/2026 के अंदर आया है। अब देखिएगा इसके अंदर ये क्या कह रहा है। कर्मचारी चयन बोर्ड ने शुरू की तैयारी, 23 भर्तियों की राह खुलेगी, पेपर का स्तर रहेगा कठिन, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। CET 2026 में 40% अंक पर ही पात्रता, प्रमाण पत्र की वैधता 3 साल रहेगी, मुख्य परीक्षा में सीमित होगी भीड़। अब इसके अंदर ये जो 2 भर्तियां हो रही है आपकी, एक तो आपकी जो स्नातक लेवल पे हो रही है, एक आपकी सीनियर सेकेंडरी लेवल पे हो रही है। इन दोनों के बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले देखिएगा जो इसका जो CET है आपका, जो आपका स्नातक लेवल पे हो रहा है, उसका जून में आपसे आवेदन लिए जाएंगे और नवंबर में इसकी परीक्षा प्रस्तावित रहेगी। CET स्नातक स्तर के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जून में शुरू होगी, जो लगभग 1 महीने चलेगी। इसके बाद परीक्षा नवंबर में आयोजित किए जाने की संभावना है। अब हम सीनियर सेकेंडरी की बात करेंगे। जुलाई में इसके आवेदन होंगे और दिसंबर में इसकी परीक्षा संभावित होगी। और ध्यान रखिएगा इसका जो आपके लिए 40% आपका मिनिमम रिक्वायर्ड इसमें कंपलसरी है और जो वैधता है वह 3 साल रहेगी। भर्तियों के लिए जो पात्रता परीक्षा शुरू हो सकेगी, CET की पात्रता के बिना 23 प्रकार की भर्तियों पर फिलहाल असर पड़ा हुआ है। परीक्षा के बाद इन भर्तियों के लिए पात्रता प्रक्रिया हो सकेगी। CET के अंडर में कौन कौन सी एग्जाम्स हैं। CET स्नातक स्तर के अंतर्गत प्लाटून कमांडर, पटवारी, कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार, परिवेश महिला अधिकारिता, उप जेलर, छात्रावास अधीक्षक, ग्रेड द्वितीय और ग्राम विकास अधिकारी जैसी भर्तियां इसके अंदर शामिल है। आगे इसके अंदर कह रहा है कि 18 लाख अभ्यर्थियों की वैधता फरवरी 2026 में ख़त्म हो रही है। फरवरी 2026 में ख़त्म हो रही है। जो 2024 के अंदर जो CET से रिलेटेड है उनकी पात्रता 2026 में एक्सपायर हो रही है। आगे इसके अंदर जो आया है, जो कर्मचारी चयन बोर्ड है उसके अध्यक्ष है, उनका स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है। वो कह रहे हैं कि इस बार जो पेपर का जो स्तर है स्टैंडर्ड रहेगा और अपेक्षाकृत कठिन रखा जाएगा ताकि अत्यधिक संख्या में अभ्यर्थी पात्र न हो। इसलिए इस बार प्रयास रहेगा कि 3 से 4 लाख अभ्यर्थी ही पात्र हो ताकि मुख्य परीक्षा एक ही पारी में कराई जा सके। ये इनका टारगेट है कि पेपर हम इस बार थोड़ा सा डिफिकल्ट रखेंगे। आगे इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर लिखा है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने CET 2026 की तैयारी शुरू कर दी है। इससे 20 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को राहत मिली है। CET प्रमाण पत्र की जो वैधता 3 साल कर दी, पहले 1 साल थी। पात्रता के लिए भी 40% अंक और आरक्षित वर्ग को 5% छूट की शर्त लागू रहेगी। बोर्ड के संकेत है कि इस बार परीक्षा का जो पैटर्न है, स्तर है, वह कठिन होगा ताकि मुख्य परीक्षा के लिए सीमित अभ्यर्थी ही पात्र हो सकेंगे। तो दोस्तों ये था आज न्यूज़पेपर में आया हुआ CET के बारे में इन्फॉर्मेशन। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।